जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ज्ञान टॉप में। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार की अवधारणा जो है वह हमने सबसे पहले कहाँ से ली है बताइएगा। मूल अधिकार की अवधारणा जो है हमने जब संविधान के स्रोत पढ़ाए थे आपको तो बताया था कि मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिकी संविधान से हमने लिए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकारों को ग्रहण किया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। किसका? मूल अधिकारों का। ठीक है, इसीलिए संविधान के जो भाग 3 को है इसको क्या कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र, मतलब मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, किस भाग को, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। ठीक है, और इसको भाग 3 को ही क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे याद रखिएगा। देखिएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रीय आपात का कब लगता है? अनुच्छेद 352 के दौरान। ठीक है, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, ठीक है, अन्य मौलिक अधिकार जो है उनको स्थगित किया जाता है। मतलब अनुच्छेद 20 व 21, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रश्न बनता है। तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किससे? मौलिक अधिकार की श्रेणी से। ठीक है, और इसको क्या कर दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको अब कहाँ कर दिया गया है? भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो है अब कौन सा अधिकार हो गया है? तो एक विधिक या कानूनी अधिकार हो गया है, और यह कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 300 का में है। ठीक है, अब देखिएगा समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है? समानता या समता का अधिकार है, जिनमें अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब राज्य जो है किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, फिर 16वां क्या है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता। ठीक है, अगर राज्य के अधीन कोई भी पद है तो उसमें नियोजन या नियुक्ति में, ठीक है, सभी नागरिकों को एक अवसर के लिए समानता होगी। ठीक है, लेकिन अपवाद है इसमें। कैसा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, और इसको क्या किया गया है? एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यह भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी अन्य उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और भारत का कोई नागरिक अगर किसी विदेश से अगर कोई उपाधि ग्रहण करता है तो वह केवल और केवल राष्ट्रपति की आज्ञा के अनुसार ही क्या कर सकता है? उपाधि को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर आ जाइएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहले कितनी थी? तो पहले 7 थी, लेकिन इसमें क्या हुआ? जो 19F था उसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो 19A में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जैसे कि आप किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है? तो अनुच्छेद 19A में आती है। अनुच्छेद 19B में क्या है? कि शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्रित होने का एवं सभा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19C में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है।
19D में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। 19E में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जनजातीय क्षेत्र में आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। 19E में जी में क्या है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, बस वह कोई भी अवैध व्यापार ना हो, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यह अनुच्छेद 20 में आता है। और अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 क्या क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और यह कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, इसके द्वारा इसको 2002 में जोड़ा गया है, ये भी याद आप लोग रखिएगा। और अनुच्छेद 22 में क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिएगा इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग कल मिलेंगे इसमें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।